नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं विजय भोग क्लासेस से पवन सर आप सभी का मेरे विजय भोग क्लासेस चैनल में यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे चैनल में आप सभी का जो है आने से पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है आज टेट और जो है सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। व्याकरण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूलें और जो है सभी को शेयर भी करें ताकि उन सभी को भी लाभ मिल सके। ठीक, आज पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए ऑप्शन में अक्कड़, तो बी ऑप्शन में है अड़ा और सी ऑप्शन में अड़ और डी ऑप्शन में कड़। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमारा अक्कड़ प्रत्यय। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में प्रत्याशा, बी ऑप्शन में अप्रत्याशित और सी ऑप्शन अपरिमेय, डी ऑप्शन अनाहूत। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द होता है, वो हमारा क्या होता है? अप्रत्याशित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, गोधम शब्द का तद्भव है। गोधुम, ठीक है, गोधुम शब्द का तद्भव शब्द बताना है। क्या होता है? ए ऑप्शन में गेहूं, बी ऑप्शन में गाय, सी ऑप्शन गोबर और डी ऑप्शन गोधन। तो गोधुम शब्द का तद्भव जो होता है वो हमारा गेहूं। गोधुम शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है, ठीक है, और तद्भव तत्सम शब्द हमारे संस्कृत भाषा के जो होते हैं, ठीक है, और तद्भव को हिंदी में बोला जाता है तद्भव। तो गोधुम शब्द का तद्भव जो होगा वो हमारा गेहूं होगा। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप है। ए ऑप्शन में कपट, बी ऑप्शन में कारपेट, सी ऑप्शन में कपूर, डी ऑप्शन में कपड़ा। तो क्या होगा? करपट का तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, संस्कृत में कपड़ा को करपट बोला जाता है, तो इसका करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अर्धस्वर हैं। हमारे अर्धस्वर हैं वो क्या है? ए ऑप्शन में दिया है या वा और बी ऑप्शन में ई उ और सी ऑप्शन में री और री, ठीक है, डी ऑप्शन में री और स। तो हमारा अर्धस्वर जो हैं वो व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, वो होते हैं या और वा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो ए ऑप्शन में अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी की अपनी जान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपराधी का शंकाग्रस्त होना। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन में अपादान, बी ऑप्शन संबंध, सी ऑप्शन में अधिकरण, डी ऑप्शन में संप्रदान। तो प्यारे मित्रों, ईंट से जो है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक होता है। अपादाने पंचमी, ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई अलग होना वो हमारा क्या होता है? अपादान कहलाता है, अलग होने के अर्थ में अलगाव। तो छत से क्या होती है? ईंट गिर रही, अलग हो रही है, तो अपादान कारक होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? कौन सा भेद जो है अलंकार का नहीं है? शब्दालंकार, बी ऑप्शन में छंदालंकार, सी ऑप्शन अर्थालंकार, डी ऑप्शन उभयालंकार। तो हमारा जो है अलंकार जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है, और उभयालंकार भी बताया जाता है, लेकिन मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन छंदा अलंकार जो हमारा भेद है अलंकार का नहीं है, तो नहीं पूछ रहा था, तो डी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? ए ऑप्शन में क्या दिया है? यमक, बी ऑप्शन में उपमा, सी ऑप्शन में रूपक, डी ऑप्शन अतिशयोक्ति। तो निम्नलिखित में से शब्दालंकार का पूछ रहा है जो है कौन है? तो यमक अलंकार हमारा शब्दालंकार कहलाता है, ठीक है। अगला है, बहिर्गमन का संधि विच्छेद है। बहिर्गमन का संधि विच्छेद है। ये ऑप्शन में बहि प्लस आगमन, बी ऑप्शन में बहि प्लस गमन
और सी ऑप्शन में बाह्य प्लस गमन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा बहिर्गमन का संधि विच्छेद क्या होता है जो बताइएगा? वो वही प्लस गमन होता है। ठीक है, वही प्लस गमन, विसर्ग के स्थान पे रा जो है रा हो जाता है, वही प्लस गमन। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला लेते हैं, क्या है? गरिमा का विलोम है तो क्या होता है? ए ऑप्शन में नीचता, बी ऑप्शन में लघिमा, सी ऑप्शन में अंधकार और डी ऑप्शन में घृणा दिया है। ठीक है, तो हमारा गरिमा का विलोम होता है वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर, लंघिमा। ठीक है, अगला है पावक का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पावक का पर्यायवाची शब्द है तो ए ऑप्शन में अंगारा, बी ऑप्शन में लपट, सी ऑप्शन में हुतासन, डी ऑप्शन में ज्वाला। तो पावक का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से वो हुतासन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है कलुष। कलुष का जो है विलोम पूछ ही रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? ए ऑप्शन में निष्पाप, बी ऑप्शन में पाप शून्य और सी ऑप्शन में निष्कलुष और निकरुण, डी ऑप्शन। तो कलुष का होता है वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, निष्कलुष विलोम होता है। ठीक है, अगला है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? बधुल्लास, बधु प्लस उल्लास और पद्धति पत प्लस हति, सी ऑप्शन में जलोर्मी, जल प्लस उर्मी और उल्टा कुल प्लस अटा। तो हमारा जो है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही सही होगा, बधु प्लस उल्लास। ठीक है, अगला है किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? संधि का जो अपवाद है, क्या कौन से उदाहरण है जो संधि का अपवाद है? अच्छौड़ी, बी ऑप्शन में अपहरण, सी ऑप्शन में निराशा, डी ऑप्शन में निरोग। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अच्छौड़ी। ये संस्कृत में जो है दिया हुआ है, ये अपवाद रूप में उदाहरण दिया है, अच्छौड़ी। अगला है वाक जालम का संधि विच्छेद है। वाक प्लस जाल, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में वांग प्लस जाल और सी ऑप्शन में दिया है वा प्लस आजाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ए ऑप्शन सही होगा, वाक प्लस जाल। अगला है नारी के सही पर्यायवाची शब्द गुणों को छांटिए। तो इसका रमणी प्लस महिषी, कामिनी प्लस भामिनी, प्रिया प्लस विचित्रा, सी और डी ऑप्शन में कुलटा प्लस रजनी। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, रमणी प्लस महिषी। ठीक है, नारी का जो पर्यायवाची शब्द है रमणी प्लस महिषी। तो गंगूर्मी में कौन सी संधि है? तो गंगूर में वृद्धि संधि या गुण संधि या यण संधि या डी ऑप्शन में आदि संधि। तुम्हारा गुण संधि होती है। ठीक है, गंगो उर्मी, इसमें गुण संधि का ये उदाहरण दिया हुआ है। अगला है मूल्यांकन में संधि है मूल्य प्लस अंक, मूल्य प्लस अंक और मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन प्लस अन। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन का संधि विच्छेद इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में अव्ययभाव, डी ऑप्शन में द्वंद्व। तो उसका नरोत्तम, नरों में उत्तम, तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया हुआ है। अगला है चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या बहुव्रीहि या तत्पुरुष या कर्मधारय। तुम्हारा चतुर्भुज में कौन सा समास है? वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑप्शन में दिया हो चतुर्भुज जो है हमारा, वो जो सबसे पहले आपको बताना क्या है, इसका चतुर्भुज जो होता है वो सबसे पहले आपको यही बताना है कि चतुर्भुज जो होता है हमारा बहुव्रीहि का समास का उदाहरण है। ठीक है, अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में ना दिया हो तो आप क्या लगाएंगे बताओ? बहुव्रीहि अगर शब्द ना दिया हो समास का तो आप क्या बताएंगे इसमें? बहुव्रीहि ना हो तब, बहुव्रीहि ना होने पर जो है तब किसका उदाहरण बताएंगे इसका? तब आपका ये द्विगु का हो जाता जाके है, द्विगु समास में चतुर्भुज आ जाता है। ठीक है,
इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है शरत चंद्र में कौन सी संधि है? शरत चंद्र में कौन सी संधि है? यण संधि, बी ऑप्शन में स्वर संधि, सी ऑप्शन व्यंजन संधि, डी ऑप्शन विसर्ग संधि। तो शरत चंद्र में आपकी कौन सी संधि है? वो व्यंजन संधि होती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र, ठीक, का के स्थान पर चा हो जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ए ऑप्शन में दुर, बी ऑप्शन में अति, सी ऑप्शन में निर, डी ऑप्शन में अन। तो दुर उपसर्ग जो होता है हमारा, वो आचार शब्दों में लगने से पहले उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, दुराचारी या दुष्ट, ठीक, अर्थ इसका होता है दुष्ट, दुर का अर्थ। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो है अगला है उदाहरण का संधि विच्छेद है उत प्लस हरण, और बी ऑप्शन है उत प्लस अण, और सी ऑप्शन है उत प्लस धरण, उद्ध प्लस रण, डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, उत प्लस हरण, ठीक है। अगला है निरर्थक का संधि विच्छेद है, निरर्थक का संधि विच्छेद है निर प्लस अर्थक, निराह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक। तो बताइए निरा अर्थक का संधि विच्छेद है निह प्लस अर्थक। ये जो है व्यंज विकर्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग के स्थान पे रा आदेश हो जाता है, ठीक है, निरर्थक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन अमिश का विलोम होगा, समिश ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में निरामिष, सी ऑप्शन में नश्वर, और डी ऑप्शन में आध्यात्मिक। तो अमिश का विलोम होता है वो निरामिष होता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अन्वीक्षण, अन्वेक्षण, ठीक है, इसका गलत लिखा टाइपिंग में अन्वेक्षण होगा, ठीक है। अन्वेक्षण का संधि विच्छेद है तो अन्य प्लस एक्षण और अनु प्लस एक्षण, सी ऑप्शन में अनु प्लस इक्षण, डी ऑप्शन में अनु प्लस इक्षण। तो होता है इसका होता है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, अन्वेक्षण, ठीक है। इसका संधि विच्छेद जो है वो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। अगर अन्वीक्षण होगा तो अनु प्लस इक्षण ये वाला होगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं तो ये नहीं होगा, तो अन्वेक्षण ही आपका पूछा गया है। अनु प्लस इक्षण इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी को नमस्कार। अगर अच्छा लगे